दुनिया का सबसे बड़ा ठग मिस्टर नटवरलाल, जो कि बिहार के निवासी थे। जी हाँ, ये मैं नहीं कहता, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए तो आपके सामने ये चेहरा आ जाएगा और ये नाम आ जाएगा। वो सबसे बड़ा ठग दुनिया का इसलिए क्योंकि जिन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के नकली हस्ताक्षर करके 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन एवं 1 बार संसद भवन को बेच दिया था, वो भी पूरे लीगल दस्तावेज के साथ, बस हस्ताक्षर नकली थे। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने बड़े ठग थे। जी हाँ, तो मिस्टर नटवरलाल बिहार के सिवान जिले के जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर जीरादेई गांव के निवासी थे। वैसे तो जीरादेई गांव का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से पहले प्रसिद्ध हुआ, उसके बाद मिस्टर नटवरलाल के नाम से। नटवरलाल के पिता के नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव थे, जो कि रेलवे के कर्मचारी थे और वे जीरादेई में ही रहते थे। नटवरलाल के गांव के लोग अभी भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। उनका नाम मिस्टर नटवरलाल या मिथिलेश बाबू कहकर के बुलाते हैं। मिथिलेश बाबू इसलिए क्योंकि उनका पूरा नाम मिथिलेश श्रीवास्तव था। जीरादेई एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जिस स्टेशन से रेल पकड़कर भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी दिल्ली पहुंचे और उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर नटवरलाल भारत के 9 राज्यों में घूमे। नटवरलाल के गांव वाले कहते हैं कि जब नटवरलाल अंतिम बार उनके गांव आए थे तो 3 गाड़ी के काफिले के साथ आए थे और पूरे गांव को भोजन करवाए थे और भोजन के बाद 100 रुपये हर व्यक्ति को दिए थे। नटवरलाल के गांव वाले अभी भी कहते हैं कि उन्होंने उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए बहुत कुछ किया है। नटवरलाल के ऊपर देश के 8 राज्यों में 400 ठगी के मामले दर्ज हुए और 400 मामले में 52 नाम सामने आए, यानी कि इतने नाम वो बदलते रहे। वैसे तो नटवरलाल के न जाने कितने कारनामे हैं ठगी के, लेकिन उनके ठगी कारनामे की शुरुआत अपने गांव के से ही हुआ। वो गांव में ही उनके पड़ोसी एक बार उन्हें बैंक में अपना ड्राफ्ट जमा करने के लिए दिया और नटवरलाल ने पड़ोसी का हस्ताक्षर इस तरह से कॉपी कर लिया कि 2 से 3 बार उनके नकली हस्ताक्षर करके बैंक से पैसा निकाल लिए। इन बात की जानकारी जब उनके पड़ोसी को पता चला तो इनकी शिकायत उनके पिताजी से कर दिए और उनके पिताजी ने इनको इस पर नटवरलाल की पिटाई कर दी। इस बात पर नटवरलाल नाराज होकर घर छोड़ करके कोलकाता भाग गए। कोलकाता जाकर के एक सेठ के यहाँ काम करने लगे। एक सेठ के यहाँ उनके लड़के को ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगा, साथ ही साथ वकालत की पढ़ाई भी करता रहा। एक दिन सेठ से फीस भरने के लिए पैसा मांगा, सेठ ने पैसा देने से मना कर दिया। इसके बाद फिर वो अपना सातिर दिमाग लगाया और सेठ को कोटिन के बिजनेस के बारे में लालच देकर के लगभग 4.5 लाख का चूना लगाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। नटवरलाल सिग्नेचर कॉपी करने में माहिर था और वो डिमांड ड्राफ्ट एवं चेक के जरिए लोगों को ठगी का अपना शिकार बनाते थे। वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते थे और भेष बदलने में भी माहिर थे और उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई था, उनका आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि लोग उस पर शक भी नहीं करते थे। इस अंदाज में वो बात करते थे और इस तरह से लोगों को अपना शिकार बना लेते थे। एक बार हुआ यूं कि वे जेल में बंद थे और उनके पत्नी के न जाने कितने खत आए, कितने चिट्ठी आए, लेकिन उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। और जेल के कानून के मुताबिक ऐसा कानून है कि जेल में कोई भी खत आएगा तो पहले जेलर पढ़ेगा, उसके बाद ही कैदी को दिया जाएगा। तो जेलर साहब ने इतने खत देखने के बाद उनसे कहा कि तुम इतने खतों का जवाब क्यों नहीं देते। आखिरकार नटवरलाल ने एक खत का जवाब लिख करके भेज दिया। जवाब में लिखा था कि खेत के इन भागों में सोना गड़ा हुआ है, इसे निकाल लेना और इससे गुजर बसर करना। फिर क्या था, जेलर ने ये पढ़ा पहले और ये चिट्ठी उनकी पत्नी को देने से पहले खुद पढ़ लिया और अपने आदमी को भेजकर सारे खेत की खुदाई करा दी। इसके बाद उनकी पत्नी उधर से जवाब भेजा कि जो खेत बरसों से पड़ा था, जुताई नहीं हो रहा था, कोई खोदने वाला नहीं था, आपने इसकी खुदाई करवा दी, बहुत अच्छा किया, इसके लिए धन्यवाद।
उन्होंने एक बार कांग्रेस के नेता नारायण दत्त तिवारी के नाम पर भी 90 घड़ी की खरीदारी कर ली थी और दुकानदार को नकली डिमांड दराब दे करके घड़ी लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए थे। नटवरलाल टाटा एवं अंबानी जैसे लोगों को भी चूना लगाए थे। उन्होंने लगभग 400 लोगों को ठगी का शिकार बनाया था, जिनमें कि 125 मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें 19 में फैसला आ चुका था, जिसमें कि 113 वर्ष की सजा उन्हें सुनाया गया था, जिनमें से सिर्फ उन्होंने 20 साल ही जेल में गुजारे। नटवरलाल ने 8 बार पुलिस को चकमा देकर एवं अदालत से किसी न किसी विभिन्न प्रकार के तरीका आजमा करके भाग गए थे। साल 1996 में वो कानपुर के जेल में बंद था और वो चलने फिरने से भी लाचार था। उनका तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ता जा रहा था। उस समय उनका उम्र 84 साल का था। वे व्हील चेयर पर चलते थे और उन्हें एक जगह से दूसरे जगह लोग उठा करके ले जाते थे। उनकी तबीयत 14-15 दिनों से और बिगड़ती जा रही थी। यह देखते हुए कोर्ट के आदेश अनुसार उन्हें कानपुर से दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए ले जाया। जब वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनके साथ सुरक्षा के लिए 3 पुलिसकर्मी थे, जिनमें एक पुलिसकर्मी एम्बुलेंस का व्यवस्था करने एवं एक पुलिसकर्मी और काम से चले गए। बाकी बचे एक को उन्होंने कहा कि मुझे चाय पीनी है, तो चाय के लिए चले गए और वो जब चाय लेकर वापस आए तो हक्का बक्का रह गए। नटवरलाल गायब थे। इसके बाद फिर से नटवरलाल का कोई अता पता नहीं चला। 2009 में नटवरलाल के वकील ने अदालत से खास किया कि नटवरलाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए उनके सारे केस बंद कर दी जाए। अदालत ने अपने हिसाब से उनके परिवारजनों से मालूम किया, तहकीकात किया। उनके परिवार वालों ने बताया कि दिल्ली से भागते समय ही नटवरलाल का निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस बात की तो पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसी बात को मानते हुए कोर्ट ने सारे केस बंद कर दिए। तो ये था नटवरलाल का संक्षिप्त कहानी। वैसे इनके ऊपर जिनके जीवन पर आधारित फिल्म भी बन चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह के रोचक तत्वों पर हम वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे। अभी इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद।